नमस्कार। कोविड डायरी के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार तमाम एहतियात बरत रही है और कोरोना से बचाव के सभी मानकों को अमल में लाया जा रहा है। मौजूदा स्थिति पर कैबिनेट के निर्णयों के बारे में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। देखिए ये रिपोर्ट। 21 मई गुरुवार को उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक ली गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिए गए, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक द्वारा दी गई। मंत्री मदन कौशिक ने वार्ता में बताया कि कोविड-19 से संबंधित बॉर्डर पर क्वारंटीन किए जाने संबंधी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में होने वाले व्यवस्थागत संस्थागत समस्या की जानकारी माननीय न्यायालय को दी जाएगी। कल माननीय न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। उस निर्णय में उन्होंने कहा था कि बॉर्डर पर सबको रोककर और वो जो ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं जो रेड जोन या कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं, उनको पहले टेस्ट किए जाए। चूँकि बॉर्डर एरिया पर ऐसी कोई व्यवस्था वर्तमान में नहीं बन पा रही है, वहाँ टेंट लगाना इतना बड़ा, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हजारों, यानी एक दिन में अगर मोटा मोटा 5,000 से भी ज़्यादा लोग आएंगे या 7,000 आएंगे, तो उन 5-7 हज़ार लोगों के लिए ठहरना खाना वो बॉर्डर पे करना संभव नहीं है। इसलिए ये भी डिसाइड किया है कि हम अगली तारीख में अपना विषय रखेंगे कोर्ट के सामने, माननीय न्यायालय को अपनी सारी जो राज्य की स्थिति से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि जो हमारे राज्य की स्थिति वो इस प्रकार की है कि हम बॉर्डर पर करने में किस प्रकार करें, थोड़ी दिक्कतें इस रूप में आ रही है। दूसरी बात, जो क्वारंटीन किया जाए इतने लोगों को, मान लिया लगातार 14 दिन करना है या 10 दिन करना है। पहले दिन हमारे यहाँ मान लिया 6,000 आते हैं, तो वो 10 दिन तक 60,000 हो गए। 10 दिन बाद जाके पहले वाले रिलीज होंगे, तो 60,000 लोगों को बॉर्डर पर क्वारंटीन किया जाना, उनकी 60,000 की व्यवस्था बनाना, ये भी बहुत बड़ा टास्क है, जिसकी संभावना कैसे बनेगी ये भी हम कोर्ट को बताएंगे और कोर्ट से कहेंगे कि जो व्यवस्था हमारी चल रही है कि हम लाएंगे, लाने के बाद वो सारी व्यवस्था बनाएंगे। इस अवसर पर मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि राज्य में मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के बीच फंड के गैप की भरपाई राज्य सरकार करेगी। बीज क्रय हेतु अन्य निगमों के अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, टिहरी भरसार विश्वविद्यालय एवं ICAR के लिए अनुमति दी गई। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, ये मुख्यमंत्री की पहले एक घोषणा थी, जो इस संबंध में हमने कुछ निर्णय, जैसा हमारे किसानों के लिए उस रूप में जो एग्रीकल्चर करते हैं और उसके एग्रीकल्चर में विभिन्न प्रकार की खेती करते हैं, तो उनको क्या क्या लाभ हम देंगे, इसमें से मैं आपको प्रमुख रूप से बता रहा हूँ कि भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं होती है, तो उसमें गैप फंडिंग होता है, तो ये योजना के अंतर्गत हम उस गैप फंडिंग को करेंगे। मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सार्वजनिक वाहन व्यवसायियों के परमिट नवीनीकरण की फीस के छूट के अंतर्गत 14 करोड़ 23 लाख की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी एवं रोड टैक्स में 3 माह की छूट के पश्चात 63 करोड़ 28 लाख रुपए की भरपाई राज्य सरकार करेगी। कुछ निर्णय हमने लिए हैं कोविड के कारण। एक तो जो इसमें परिवहन व्यवसायी हैं, उनके वाहन परमिट और जो कर में वो छूट से संबंधित है। एक तो क्या किया हमने, जो इस कैटेगरी में किन लोगों को हमने लिया वो मैं आपको बता रहा हूं। सभी सार्वजनिक सेवायानों, स्टेज कैरिज बस, कॉन्टैक्ट कैरिज बस, कॉन्टैक्ट कैरिज टैक्सी, मैक्सी, कैब, कंटेज कैरिज ऑटो रिक्शा, कॉन्टैक्ट कैरिज विक्रम, महल वाहनों के दिनांक 31/1/2020 को जो 2021 हेतु जो नवीनीकरण था, उस नवीनीकरण को अब 1 साल के लिए
बढ़ा दिया गया है। ये लगभग 14 करोड़ 23 लाख बैठेगा जो राज्य सरकार वहन करेगी। पर्यटन विभाग के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा को संरक्षण देने के लिए पानी पर लिए जाने वाले बिल जल मूल्य कर वृद्धि को 15% को 9% लिया जाएगा। इससे 1,87,00,000 का व्यय भार राज्य सरकार पर होगा। लॉकडाउन के कारण जो पर्यटन उद्योग है इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, इसमें हमने क्या किया कि जो इसके अंतर्गत जो उद्योग हैं, पर्यटन उद्योग, इसमें जो हर बार हम पानी में बिल बढ़ाते थे वो 15% था, जिसमें हमारे व्यवसायी जितने भी हैं, व्यवसायिक में हम 15% बढ़ाते थे। इस बार हम उसको 9% बढ़ाएंगे, मतलब उसको 6% छूट देंगे। वार्ता में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि पर्यटन औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत ऑटो रिक्शा चालक इत्यादि को 1,000 रुपए खाते में दी जाएगी। इससे 25 करोड़ का अधिभार राज्य सरकार पर पड़ेगा। ये जो टूरिज्म विभाग के अंतर्गत है, इसमें जो पर्यटन विभाग और अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन एवं अन्य इकाइयों की संख्या जो लगभग 2.5 लाख है, जो लगभग 2.5 लाख है। तो इसमें जो हमने निर्णय लिए हैं, इसमें 3-4 तरह के निर्णय लिए हैं। मैं अलग अलग करके सारे आपको बता रहा हूँ। पहला हमने लिया है कि 2,43,000 जो मैंने बताया 2.5 लाख जो कार्मिक हैं इसमें काम करते थे, यानी जिसमें एक तो पर्यटन विभाग हो गया, एक अन्य विभाग जो नगर पालिका, पंचायत, यहाँ भी कोई रजिस्टर्ड कराया होगा और उनकी गतिविधियाँ पर्यटन विभाग में थी या अन्य विभाग में रजिस्टर्ड थी, वो मैंने काउंट करे हैं, बाकी काउंट नहीं करे। अभी कुछ और लोग भी आएंगे जो रजिस्टर्ड नहीं थे। इसमें क्या किया हमने, इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से इसमें काम करने वाले लोग थे वो संख्या तो बताई 2,15,000 जो प्रत्यक्ष इनमें काम करते थे टूरिज्म विभाग की गतिविधियों में। इससे अलग जो परिवहन विभाग के ऑटो, ई रिक्शा आदि के जो पंजीकृत हैं वो 27,239, ये भी इसमें हमने जोड़े हैं। 27,239 ये भी इसमें जोड़े हैं। इसमें जोड़े में ई रिक्शा, ऑटो जो पंजीकृत हैं, इसे हम वन टाइम आर्थिक सहायता देंगे। फिलहाल वर्तमान में 1,000 रुपए इनके अकाउंट में डालेंगे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, दीनदयाल होम स्टे योजना में अप्रैल से जून तक ऋण ब्याज पर छूट दी गई। इसी प्रकार से जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन की स्वरोजगार योजना है और एक दीनदयाल होम स्टे योजना है, उनके लिए जो अप्रैल से जून प्रथम क्वार्टर पर जो ऋण पर ब्याज लगेगा उसकी प्रतिपूर्ति बैंकों से प्राप्त करके वो हम करेंगे, सरकार करेगी। कोरोना से जंग अभी बाकी है। इस महामारी से चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को प्रदेश की सरकार ने चुनौती के रूप में लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जरूरी निर्देश दिए। देखिए ये रिपोर्ट। 20 मई बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ग्राम स्तर पर कार्यरत प्रधानों, आशा कार्यकर्तियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा की जाने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क, सैनिटाइजेशन, फिजिकल डिस्टेंस आदि बातों को लेकर निरंतर लोगों को जागरूक किए जाने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में बनाए जा रहे क्वारंटाइन सेंटरों की उचित साफ सफाई के लिए ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों को NHM से 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दिनों में पॉजिटिव केस पहले की अपेक्षा अधिक बढ़े हैं, परंतु हमारी तैयारी बेहतर है। मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, और विशेषकर जो लोग आज वापस अपने घर आ रहे हैं, कृपया आप अपने घरों में एकांत में रहें। क्वारंटीन के जो नियम हैं उनका पालन करें, ताकि आप स्वयं भी सुरक्षित रह सकें और आपका गांव, आपका शहर भी सुरक्षित रह सके। ये महामारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे बचाव नहीं है। इसका बचाव बड़ा आसान है, वो है सावधानी और संयम के साथ रहना, सफाई, हाथों को बार बार धोना, मास्क सदैव लगाए रखना, और 10 दिन अगर हम अकेले में रह लेते हैं तो हम इस बीमारी से बच भी सकते हैं। अगर किसी तरह के लक्षण आते हैं, खांसी है, जुखाम है, बुखार है, बदन में दर्द है, तो तुरंत आप 112 नंबर पर फ़ोन करके बता सकते हैं। आप घर में बैठे भी अपना इलाज करा सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि अस्पताल में ही भर्ती होना पड़े, लेकिन अस्पताल में आपको भर्ती भी किया जा सकता है और आपका इलाज वहाँ पर हो सकता है। इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप कृपया जागरूक रहें, सावधान रहें और नियमों का पालन करें, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। कोरोना से जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिससे शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी डिग्री कॉलेजों में नेटवर्किंग प्रणाली को मजबूत बनाने हेतु विधानसभा के सभा कक्ष में बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 20 मई को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा विधानसभा के सभा कक्ष में प्रदेश के सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों में नेटवर्किंग प्रणाली को मजबूत करने के संबंध में बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी 105 राजकीय महाविद्यालयों में NIC के माध्यम से ई-ग्रंथालय की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग आगामी 5 वर्ष के लिए 21,000 रुपए प्रति महाविद्यालय की दर से NIC में जमा करेगा। सभी राजकीय महाविद्यालयों में मजबूत नेटवर्किंग के लिए BSNL को सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। उच्च शिक्षा मंत्री ने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी महाविद्यालयों में मजबूत इंटरनेट सुविधा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास, ई-लाइब्रेरी एवं छात्रों की बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उच्च शिक्षा की, IT की और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की और हमारे सभी विभागों की एक संयुक्त बैठक हमने की है, क्योंकि उच्च शिक्षा में हमने ऑनलाइन पढ़ाई पे बहुत इस समय ध्यान दिया है और इस समय 2 महत्वपूर्ण निर्णय किया हम लोगों ने। एक तो जो हमारे 105 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं और सभी विश्वविद्यालय हैं, यहाँ मुख्यमंत्री घोषणा के तहत ई-ग्रंथालय जो है बनाएंगे। NIC को हमने ऑर्डर कर दिए हैं और 1 महीने में सभी कॉलेज में ई-ग्रंथालय बन जाएंगे और सभी विश्वविद्यालय में। दूसरा, हमने सभी विश्वविद्यालयों को आदेश करते हैं कि वो डिजिटल लॉकर बनाएं, ताकि छात्रों को मार्कशीट के लिए, डिग्री के लिए कहीं भटकना न पड़े, सीधे उनके घर में मार्कशीट और डिग्री आ जाएंगी। सारा देश कोविड-19 के इस मुश्किल दौर के कारण लॉकडाउन में है, जिससे संस्थागत माध्यमों से सीखने सिखाने में ब्रेक सा लग गया है। ऐसे समय में विद्यार्थी और अध्यापकों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह जोड़ा जाए, इसी विचार को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 टेक्नोलॉजी टू रीच एंड टीच द लर्नर्स विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखिए इस पर यह रिपोर्ट।
गुरुवार 21 मई को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अपने मुख्यालय हल्द्वानी में कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया के सहयोग से 5 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला कोविड-19 टेक्नोलॉजी टू रीच एंड टीच द लर्नर्स विषय पर आयोजित की गई है। कार्यशाला में 3 देशों के लगभग 100 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कार्यशाला का उद्देश्य टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा को शिक्षार्थी तक किस प्रकार पहुंचाया जा सकता है पर मंथन करना और उसे सरल और सुलभ बनाना है। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह ने किया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कार्यशाला के मुख्य अतिथि यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह ने कहा कि कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में भी हमारे पास कई अवसर हैं और हमें विश्वास है कि हम इस दौर से उभरकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की सराहना की और कहा कि यूओयू डिजिटल साधनों का और टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहा है, जो कि ऑनलाइन शिक्षा में विश्वविद्यालय का एक बेहतर कदम है। Friends, we all know that COVID-19 has taken a heavy toll on all walks of life globally. During lockdown period, in most parts of the world, including India, educational institutions have been closed. In India alone, more than 32 crore students have been affected. Globally, this pandemic has changed the way people live, behave and act. Social distancing or physical distancing has become the new norm. But we have to have resilience to fight it and keep moving towards making our planet a better place to live. This complex and volatile situation provides us newer opportunities also. We know for sure that this entire human civilization more or less hinges around education and the value system that we transfer from one generation to another. In this context, I am very happy to know that the School of Computer Science and IT and Vocational Studies of Uttarakhand Open University, in collaboration with Commonwealth Educational Media Center for Asia, New Delhi, is organizing a 5-day workshop especially pertaining to the online tools which are required for dissemination of online education and has become indispensable in the wake of COVID-19. कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ओपीएस नेगी ने कहा कि इस महामारी के कारण आज सारे विश्व की 90% छात्र संख्या शिक्षण से दूर है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे कि इन परिस्थितियों में भी शिक्षक अपने शिक्षार्थियों तक पहुंच बना सकते हैं। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी ने आज पूरे विश्व में सारे स्कूल कॉलेज बंद करा दिए हैं। 90% छात्र छात्राएं स्कूल से बाहर हैं, उनको क्लास नहीं मिल रही, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इनकी समस्या का एक ही समाधान है, वह है दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा के आधार पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है, जिसका विषय है टेक्नोलॉजी टू रीच एंड टीच द लर्नर्स। शिक्षार्थी के पास कैसे तकनीकी पहुँचे, वो कैसे पढ़ सके, शिक्षक कैसे पढ़ा सके, घर बैठे छात्र को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा कैसे मिल सके। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय इस संबंध में प्रयासरत है कि छात्र छात्राएं घर बैठे अच्छे गुणवत्तापूर्वक पाठ्यक्रम का आनंद ले सकें, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और शिक्षक अच्छे क्लासरूम नए मेथड तय कर सकें। इस विषय में
बांग्लादेश के 35, श्रीलंका के 25 और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 40 शिक्षक और शिक्षार्थी इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के चलते जनता को खाद्य सामग्री की दिक्कत ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मसूरी विधायक गणेश जोशी की ओर से राजकीय इंटर कॉलेज डोभालवाला में 55 दिनों से मोदी किचन का संचालन किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना से जंग जीतने के लिए सामाजिक संस्थाओं के साथ ही कोरोना कर्मवीरों द्वारा निरंतर सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत वे निर्धन असहाय लोगों को खाद्य सामग्री वितरित करने के साथ साथ जागरूक भी कर रहे हैं। इसी प्रयास के साथ जीतेगा भारत हारेगा कोरोना मुहिम के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज डोभालवाला में मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा 55 दिनों से संचालित की जा रही मोदी किचन का समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में इस मुहिम से जुड़े लोगों को मोदी किचन का सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पे और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने मोदी किचन के तहत खाना खिलाया है। और हमारे जो मसूरी क्षेत्र के विधायक हैं माननीय गणेश जोशी जी 2,86,000 लोगों को उन्होंने मोदी किचन के तहत सबको भोजन कराया, गरीब लोगों को। आज इस मोदी किचन का विधिवत समापन हो रहा है, क्योंकि अब प्रवासी मजदूर जो हैं वो सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। मैं एक बार सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, यहाँ के विधायक जी का, मंडल के पदाधिकारियों का, पार्षदों का और सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने आया हूँ कि उन्होंने इस कोरोना महामारी में बहुत अच्छा काम किया। 2 महीने लगातार जो है किचन चला के रखा, लोगों को राशन दिया, लोगों को जो है भोजन कराया और एक बड़ा चैलेंज था ये कि 2 महीने तक किचन चलाना। हमने जब लॉकडाउन शुरू हुआ था हमने 6 मोदी किचन से यहाँ पर शुरू की थी और लगातार प्रशासन से आंकड़े लेकर, क्योंकि प्रशासन जितने हमारे बिहार के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, अन्य राज्यों के मजदूर यहाँ पर थे, गरीब जिनको भोजन की आवश्यकता थी, लगातार उन किचनों के माध्यम से हम उनको भोजन उपलब्ध करवा रहे थे। क्योंकि अब लगभग सभी लोग जा चुके हैं, इसलिए आज हमने अपनी किचन का समापन यहाँ पर किया है। और इस लॉकडाउन के दौरान 2,86,000 लोगों को भोजन हमने अपनी मोदी किचनों के माध्यम से करवाया है। वहीं 13,660 से अधिक हमने किटें बांटी हैं, 70,000 से अधिक मास्क बांटे हैं, 41,000 से अधिक सैनिटाइजर हमने बांटे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि हमारी संगठन बूथ इकाई तक है, जहाँ जहाँ भी हमें जानकारी मिलती है वहाँ पर पहुँचकर हम मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने फाउंडेशन हॉस्पिटल को पीपीई किट उपलब्ध करवाई, हमने मसूरी हॉस्पिटल को पीपीई किट करवाई। सरकारें कोई भी हो, जब तक जन सहभागिता नहीं हो, जन आंदोलन न हो, सफल नहीं हो सकता। लेकिन आज इस लड़ाई में आम जनमानस का सहयोग मिल रहा है, संस्थाओं का सहयोग मिल रहा है, हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। और आज हमने उन कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने खाना बनाना फिर खाना पहुंचाना, क्योंकि कोरोना के संक्रमण में कोरोना हो सकता था, अपनी जान हथेली पर रखकर जिन्होंने जो ये काम किया है, आज उन योद्धाओं को हमने आज यहाँ पर सम्मानित किया है, जिसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है। कोविड-19 के रोकथाम के लिए हर स्तर पर व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही झूठी खबरें जनता को गुमराह भी कर रही हैं। आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको कुछ झूठी खबरें और इनकी सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक चित्र वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया है एक प्रवासी मजदूर महिला लॉकडाउन में अपने शिशु को पीठ पर बिठाकर साइकिल द्वारा ले जाती हुई दिखाई गई है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार यह चित्र पुराना है और भारत का नहीं है। इस तरह के चित्रों, वीडियो से सावधान रहने की जरूरत है। एक गुजरात समाचार पत्र ने दावा किया है, जिसमें बताया गया है कि 1 लाख जनसंख्या में 8,000 लोग भारत में कोरोना से संक्रमित हैं। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार यह दावा झूठा है। वास्तव में 1 लाख जनसंख्या आबादी में 8.3 लोग ही कोरोना से संक्रमित हैं।
कोविड डायरी के इस अंक में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते बता दूं कि अब आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपके आसपास घटने वाली घटना अगर वो जनता से सरोकार रखती है तो आप हम तक उसे ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल नोट कर लीजिए hopddk@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9634377639। नमस्कार।